सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में आप एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान पार्ट 8 जो हमारा चल रहा था कोशिका संरचना एवं कार्य, उसके अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। कोशिका की आकृति। चित्र में दर्शाए गए अमीबा की आकृति को किस प्रकार परिभाषित करेंगे? तो आपने देखा होगा कि अमीबा की जो आकृति होती है वो अनियमित होती है, अनिश्चित होती है। अब यदि हम इसकी आकृति को दर्शाए तो आकृति को दर्शाने की स्थिति में हम कह सकते हैं कि इसकी आकृति अनियमित होती है। वास्तव में अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती है, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से, अमीबा के मुख्य शरीर से छोटे छोटे अंगुलीनुमा प्रवर्ध निकले होते हैं। ये अंगुलीनुमा जो प्रवर्ध है, यानी इस प्रकार से अंगुलीनुमा प्रवर्ध निकले होते हैं। ये अंगुलीनुमा जो प्रवर्ध है, ये प्रवर्ध जो है वो पादाप कहलाता है। तो पादाप की परिभाषा पूछ सकते हैं तो किसे कहते हैं? तो अमीबा के शरीर के चारों ओर या अमीबा के शरीर द्वारा अंगुलीनुमा प्रवर्ध निकले होते हैं, उन्हें पादप कहा जाता है, जैसा कि आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। यह प्रवर्ध अमीबा की गति, समय अथवा भोजन अधिकरण, यानी ये अमीबा को गति करवाते हैं। अमीबा से किसी प्रकार के भोजन को ग्रहण करना है तीन पादप की सहायता से, गति करना है तीन पादप की सहायता से, ये सभी कार्य इस पादप के द्वारा होता है। अब हम आगे बात करते हैं मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रुधिर जो कणिका है, जिसे WBC, तो WBC का पूरा नाम पूछा जाता है व्हाइट ब्लड सेल हिंदी में। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाले WBC की यदि अपन बात करें तो WBC जो है वो श्वेत रुधिर कणिकाणु है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है WBC का पूरा नाम श्वेत रुधिर कणिका व्हाइट ब्लड सेल भी एक कोशिका संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती है। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। यानी WBC एक स्वतंत्र कोशिका है जो अपनी आकृति बदल सकती है, जबकि अमीबा की बात करें वो है एक कोशिका, लेकिन ये संपूर्ण एक जीव है। आपके विचार में उन जीवों कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिका होती हैं? कोशिका जैसा कि रक्त, पेशी, तंत्रिका कोशिका दिखाई गई विभिन्न आकृतियां जिसके विशिष्ट रूप होते हैं। कोशिका सामान्यतः गोल, चपटी, गोल अथवा लंबी व कुछ कोशिका लंबी होती है जिसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं, जिनका आकार तुर्क रूप में होता है। कभी कभी कोशिका बहुत लंबी होती है, कुछ कोशिका शाखान्वित होती है, कुछ कोशिका जो है वो शाखान्वित भी होती है, जैसे तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उसका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा शरीर में कुछ नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है। तंत्रिका कोशिका की बात करें तो आपके सामने ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये तंत्रिका कोशिका का है। ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ये सूचनाओं को हमारे बाह्य वातावरण से ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाती है और मस्तिष्क से प्राप्त आदेशों को वापस उन पेशी अंगों तक पहुंचाती है। ये आपकी लाल रुधिर कणिका है जिसे रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, RBC शॉर्ट फॉर्म में। ये आपकी पेशी कोशिका है जो लंबी तुर्क रूप के रूप में है। अब हम बात करते हैं कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है। कोशिका के विभिन्न संघटक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। यह झिल्ली पौधों व जंतुओं की कोशिका की आकृति को प्रदान करते हैं। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो याद रखना, जंतुओं में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि पादपों में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और मृत कोशिकाओं की एक झिल्ली पाई जाती है जिससे कोशिका भित्ति कहा जाता है। यह कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। मुर्गी का एक अंडा उबालिए जिसका छिलका अलग करिए कि आप देखते हैं एक सफ़ेद पदार्थ केंद्र के पीले भाग को घेरे हुए है। सफ़ेद भाग एल्ब्यूमिन है जो उबलने पर ठोस में परिवर्तित हो गया है। पीला भाग यॉक है, यह एक एकल कोशिका का भाग है। आप इस आवर्धक उपकरण के बिना भी देख सकते हैं। क्या हाथी की कोशिका चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती है? नहीं। किसी भी कोशिका का साइज का संबंध किसी पौधे या जंतु के साइज से नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिका चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी होगी हो। कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार से होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका हाथी व चूहे दोनों में लंबी, शाखान्वित होती है, वह संदेश स्थानांतरण का कार्य करती है। कोशिका की संरचना आप पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं जो अनेक अंग में विषय पढ़ चुके हैं, सम्मिलित रूप से होते हैं। किसी तंत्र में प्रत्येक अंग में करता है पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण। इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग का विशेष कार्य होता है। उदाहरण के लिए जड़, जल, खनिजों के अवशोषण में सहायता करती है। अपने कक्षा 7 में पढ़ा हो। यानी पादप में यदि बात करें, पादपों में जल का अवशोषण, खनिजों का अवशोषण करने का काम है पादप की जड़ का। उसी प्रकार पत्तियों में भोजन बनाने का काम होता है। ये अलग अलग कार्य पादपों में होते रहते हैं। पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है। प्रत्येक अंग पुनः छोटे छोटे भागों से बना होता है जिसे उत्तक कहा जाता है। तो उत्तक की परिभाषा कोशिका आपस में मिलकर
यानी बहुत सारी कोशिका, अनेक कोशिका समान कार्य करने वाली अनेक कोशिका आपस में मिलकर एक समूह का निर्माण करती है। उन समूह वाले पदार्थ को उत्तक कहा जाता है। तो उत्तक की परिभाषा कोशिकाओं का समूह जो समान कार्य करती है। उत्तक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार करता है। देखो, एक समान कोशिका और विशिष्ट कार्य करता है। पहली को समझकर ये आ गया होगा कि अंग उत्तक के बने होते हैं, उत्तक कोशिकाओं से बने होते हैं। सजीव संरचनात्मक इकाई कोशिका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिका की संरचनात्मक इकाई कौन सी? कोशिका है। कोशिका ही में उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक ही अंग तंत्र पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। यहाँ पे जो गृह कार्य वो आपको करना है। पादाप किसे कहते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम बताना और उत्तक किसे कहते हैं, परिभाषा।